देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। संविधान से छेड़छाड़ कर सकती है सरकार, संविधान बदल सकती है सरकार। जनता के मन में इन आशंकाओं ने बीजेपी को 240 पर ला दिया और एक बार फिर संविधान को लेकर बीजेपी और अमित शाह अपने ही जाल में फंस गए। उन्हें बदनाम तो कांग्रेस को करना था, लेकिन मामला अब अमित शाह के खिलाफ चला गया है। पूरा माजरा क्या है बताएंगे आगे आपको, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। अमित शाह ने कल आपातकाल को लेकर एक ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अमित शाह की इस ट्वीट के बाद अब लगातार विपक्ष के नेताओं के प्रतिक्रिया सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोग 4 जून 2024 को मोदी मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उनके सिद्धांतों, मूल्यों एवं संस्थाओं पर सुनियोजित ढंग से हमला किया। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। यह वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल डेमो कुर्सी होता है। अब हम आपको बताएंगे अमित शाह के इस पूरे ट्वीट के बारे में कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 1975 में इसी दिन इमरजेंसी लगी थी और लाखों लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। उन्होंने कहा है कि संविधान हत्या दिवस उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया है। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की अत्याचारों के कारण पीड़ित हुए थे, जो भारतीय इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया काला दौर था। आपको याद होगा दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2021 में आपातकाल पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए इस फैसले को एक भूल बताया था। उन्होंने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर कौशिक बासु के साथ बातचीत में कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आपातकाल लगाने का फैसला एक गलती थी। 1975 से 77 के बीच 21 महीने के आपातकाल के दौरान जो कुछ भी हुआ वो गलत था। राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि आपातकाल के दौरान संवैधानिक अधिकार और नागरिक आज़ादी निलंबित कर दी गई थी, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था और बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें आज के माहौल से बिल्कुल अलग थी। मैं मानता हूं कि वो एक भूल थी, पूरी तरह से गलत फैसला था और मेरी दादी इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही कहा था। लेकिन तब कांग्रेस ने भारत के संस्थानिक ढांचा पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी। सच कहे तो यह कांग्रेस की क्षमता में भी नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। आपातकाल और आज जो कुछ हो रहा है उसमें मूलभूत अंतर है। आरएसएस संस्थानों में अपने लोगों को भर रहा है। अगर हमने बीजेपी को चुनाव में हरा भी दिया तब भी हम संस्थानिक ढांचा में बैठे उनके लोगों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या सच में सत्ता में बैठी बीजेपी भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहती है? क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से तमाम ऐसे काम हुए हैं जिसका गलत प्रभाव इस देश की आम जनता पर पड़ा है।
2014 के बाद नोटबंदी इसका जीता जागता उदाहरण है। बीजेपी के द्वारा किए गए वो तमाम फैसले जिसके कारण किसानों को अपना जान गंवाना पड़ा। आज जो मीडिया की हालत है इसका भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। सरकार के इस बड़े फैसले पर आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।